कंप्यूटर साइंस क्लास 12th के क्रैश कोर्स के इस सीरीज में आप सभी को जो है सो हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तहे दिल से आप सभी को मैं जो है सो इस YouTube के इस चैनल पे कंप्यूटर साइंस बाय नंदलाल सर के इस चैनल पे आप सभी को जो है सो स्वागत करता हूं। और काफी अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, जब आप लाइक करते हैं, जब आप शेयर करते हैं, तो काफी अच्छा लगता है। आप जो प्रश्न पूछते हैं, मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे जो है सो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रश्न पूछते रहते हैं, तो मुझे काफी अच्छा लगता है। मैं भी जो हूँ सो अपने आप में पॉजिटिव रहता हूँ। तो कंप्यूटर साइंस क्लास 12th में अगर आप पढ़ रहे हैं और सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, करियर से रिगार्डिंग किसी भी तरह का सवाल अगर आपके दिलो दिमाग में, आपके जहन में अगर घूमता है, आपके प्रश्न का उत्तर लगता है कि मैं दे पाऊंगा, तो आप वो सवाल जो है सो हमसे कर सकते हैं। तो चैप्टर जो है सो यूनिट 1 हमारा खत्म हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। यूनिट 1 हमारा खत्म हो चुका है। यूनिट 2 की तरफ जो है सो हम लोग मूव किए हैं। और आज के क्लास में जो है सो हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं यूनिट 2, जिसका नाम है डाटा स्ट्रक्चर। सिलेबस में दूसरा यूनिट 16 नंबर का यूनिट है। यहाँ से इस यूनिट से 16 नंबर का क्वेश्चन, 16 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में जो है सो पूछा जाता है। इस यूनिट के अंदर 2 चैप्टर है ना। इस यूनिट के अंदर भैया कितने चैप्टर हैं? 2 चैप्टर हैं। कौन सा यूनिट? डाटा स्ट्रक्चर जो यूनिट है, इसके अंदर जो है सो टोटल 2 चैप्टर है। ये रे जो है चैप्टर नंबर 9, जहां से 6 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। और दूसरा है लिंक लिस्ट स्टैक एंड क्यूब, चैप्टर चैप्टर नंबर 10, जहां से 10 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। यानी इस यूनिट के अंदर जो है सो 2 चैप्टर है। इस यूनिट के अंदर जो है सो हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहली बात जो है हमको ये समझना है कि डाटा स्ट्रक्चर है क्या। सबसे पहले हम डाटा स्ट्रक्चर को समझेंगे। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज हम समझने वाले हैं डाटा स्ट्रक्चर को। एकदम आज आग लगाने वाले हैं, सच कह रहा हूं। आग लगाने वाले हैं, आज लगने वाला है आज डाटा स्ट्रक्चर को समझने में। ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर आज तक आप इतना अच्छा से शायद नहीं समझे होंगे कहीं भी, किसी भी क्लास में उतना अच्छे से समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले आज के क्लास में हम डाटा स्ट्रक्चर को बढ़िया से समझेंगे। उसके बाद जाएंगे चैप्टर नंबर 9, उसके बाद चैप्टर नंबर 10 की तरफ। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और डाटा स्ट्रक्चर को समझते हैं। ठीक है। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दो भाई। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो मुझे और वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलती है। मुझे लगता है कि मेरा मेहनत आप लोगों के लिए सार्थक हो रहा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज हम समझने वाले हैं डाटा स्ट्रक्चर के बारे में कि डाटा स्ट्रक्चर है क्या। ठीक है। यानी ये यूनिट नंबर 2 का नाम है। और यहां से 16 नंबर का एग्जाम रहता है, 16 नंबर का क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। ठीक। इसके अंदर 2 चैप्टर आता है। चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है एरे, 6 नंबर का चैप्टर है ये। उसके बाद है चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है लिंक लिस्ट स्टैक एंड क्यूब। ठीक। यहां से 10 नंबर का क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम में। ठीक। इसलिए मैं लिख दिया सबसे पहले डाटा डाटा स्ट्रक्चर को बढ़िया से समझेंगे, तब चैप्टर 9 एरे का शुरुआत करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले समझते हैं डाटा स्ट्रक्चर को। आपके स्क्रीन पे कुछ खुल गया है, कुछ आप देख पा रहे हैं। ठीक। कुछ इमेजेस भी आपके सामने है, तो कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले हम समझेंगे डाटा स्ट्रक्चर को। समझने से पहले सबसे पहले डाटा को समझेंगे कि डाटा होता क्या है। इसको बहुत लोग डेटा भी पढ़ता है, DATA, डाटा को डेटा भी। प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है कि आप कैसा प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ठीक। सबसे पहले डाटा को समझते हैं। बोलता है कि डाटा डाटा इज एन इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर इन ए कंप्यूटर। दिस इंफॉर्मेशन मे बी टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, ऑडियो, वीडियो, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड अदर टाइप्स ऑफ डाटा। बोलता है कि कंप्यूटर में हम जो कुछ भी स्टोर करके रखते हैं, तो वो डाटा और इंफॉर्मेशन होता है। लेकिन डाटा को सबसे पहले आपको समझना होगा कि डाटा है क्या। देखिए, डाटा का एक सिंपल सा एक डिफिनेशन होता है कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज इक्वल डाटा। यानी किसी भी तरीके का जो हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, हमारे पास किसी भी तरीके का फिगर होता है,
सिंबल होता है, डायग्राम होता है, ठीक, हमारे सामने कुछ भी जिसका कुछ हकीकत हो, जिसके बारे में हम कुछ बोल सके, वो डाटा कहलाता है। ठीक, इसलिए हिंदी में लिखा है, मूलतः जो है डाटा कोई भी जानकारी है जिसे एकत्र और विश्लेषण किया जा सकता है। डाटा ऐसा चीज है जिसको हम इकट्ठा कर सकते हैं और जिसके बारे में हम कुछ चर्चा कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं कि यह है क्या नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, 2 4 5 10 20 50, ठीक है, कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कार, ये जितने भी हम नाम ले रहे हैं, ये सभी का सभी क्या है, डाटा है। इस डाटा में जिसका मीनिंग हमको पता चल जाए वो इंफॉर्मेशन है, जिसका सही मीनिंग मुझे पता हो वो इंफॉर्मेशन कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आप तुरंत इसको समझ जाइएगा। आप घर में हैं, आपको एक दुकान गए, कहां गए, कोई एक दुकान गए। दुकान जाने के बाद जो है सो आप दुकान में जाकर के बोलेंगे कि मुझे 10 दो, 20 दो, 50 दो, 1 किलो दो। ये जो शब्द आप बोल रहे हैं, ये क्या है, डाटा है। इसमें मतलब नहीं पता चल रहा उतना बढ़िया से, ठीक है, तो दुकानदार नहीं समझेगा कि ये क्या बोल रहा है, 1 किलो दो, 2 किलो दो, 5 किलो दो, 10 दो, 5 दो, इसका मतलब क्या हुआ, 20 दो, इसका मतलब क्या हुआ, नहीं समझ पा रहा है। तो ये सब क्या है, डाटा है, जिसका मीनिंग हो सकता है आपको पता भी चले बढ़िया से और ना भी पता चले, लेकिन वो कुछ हकीकत चीज हो सकता है, कुछ रॉ मटेरियल हो सकता है, ठीक है, वो डाटा कहलाता है। लेकिन वही दुकानदार के बोलेंगे कि हमें 10 केजी चावल दो, 20 केजी चावल दो, तो 20 के जगह पे अब क्या बोल रहे हैं, केजी, तो वो समझ जाएगा, और साथ में क्या बोल रहे हैं, चावल। तो ये हुआ एक सटीक इंफॉर्मेशन, ठीक है, यानी जिसका मीनिंग पूरे तरीके से पता चले वो इंफॉर्मेशन कहलाता है, और जिसका मीनिंग पूरी तरीके से पता ना चले वो डाटा कहलाता है। बस समझ में आई? तो डाटा और इंफॉर्मेशन में यही अंतर है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ डाटा के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि हमको तो रियल टाइम एग्जांपल हुआ, लेकिन हम जब कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर में हम डाटा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम कंप्यूटर की भाषा में देखेंगे। तो कंप्यूटर में जो भी डॉक्यूमेंट आप रखते हैं, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, आप कुछ टेक्स्ट मैसेज रखते हैं, पीडीएफ फाइल रखते हैं, वर्ड का फाइल रखते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का फाइल रखते हैं, है ना, फोटो रखते हैं, कोई वीडियो रखते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कुछ भी रखते हैं आप अपने कंप्यूटर और मोबाइल में, तो वो क्या है, वो डाटा कहलाता है। आज हम किसी भी कंप्यूटर और मोबाइल में इस तरीके का डाटा रखते हैं, तो उसका मेरा एक ही मकसद होता है, उसको इस्तेमाल करना। जब मन हुआ तो उसको इस्तेमाल करेंगे, जब मन हुआ उसको करेंगे, जब मन हुआ उसमें मॉडिफाई करेंगे, अरे चेंजेस करेंगे उसमें, है ना। जैसे पीडीएफ फाइल, वर्ड का फाइल है तो कुछ चेंजेस कीजिएगा। आपके पास वीडियो फाइल है तो उसमें आप जो है सो कहीं कटिंग कीजिएगा, तो कहीं दूसरा वीडियो ऐड कीजिएगा, उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके का ऑपरेशन जो है उस डाटा के ऊपर हम परफॉर्म कर सकते हैं, कंप्यूटर में कोई भी अगर डाटा रखा हुआ है तो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डाटा क्या है वो समझ में आ गया हो, ठीक है। अब समझते हैं डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। डाटा समझने के बाद क्या समझते हैं, डाटा स्ट्रक्चर, ठीक। देखिए, डाटा को छोड़ देने के बाद आप सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझिए। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कोई चीज का रख रखाव, कोई चीज का बनावट, कोई चीज का रूप, है ना। तो डाटा को स्ट्रक्चर करना, डाटा को एक सही स्ट्रक्चर देना, डाटा को एक सही रूप देना, डाटा को सही से रख रखाव करना, डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक, हमारे अगल बगल हम अपने घरों में आइंदा देखते रहते हैं कि हमारे अगल बगल बहुत सारा डाटा है। हम जब किचन जाते हैं तो किचन में जो है सो थरिया, लोटा, बर्तन, गिलास रखा हुआ रहता है। तो क्या हम जैसे तैसे फेंक करके रखते, नहीं रखते हैं। हम थरिया को थाली वाला में जगह पे रखते हैं, गिलास को गिलास वाला जगह पे रखते हैं, प्लेट को प्लेट वाला जगह पे, गैस को गैस वाला जगह पे, सब चीज को हम सजा करके बढ़िया से रखते हैं। तो वो किचन एक तरीके से डाटा का स्ट्रक्चर हो गया, डाटा स्ट्रक्चर। यानी किचन से रिलेटेड जितना भी डाटा है उसको भी एक सही तरीके से स्ट्रक्चर दे करके रख रहे हैं। आपके घर में सबका जूता चप्पल होगा, तो जूता चप्पल भी हम लोग जैसे तैसे फेंक नहीं देते हैं घर, उसके लिए भी एक प्रॉपर जगह होता है जहां पे हम जूता चप्पल को जो है सो अच्छे से सजा करके रखते हैं। चप्पल एक जगह, जूता एक जगह, है ना। तो वो क्या होगा, वो जूता चप्पल का डाटा स्ट्रक्चर हो गया।
बात समझ में आई? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। कपड़ा हम अपने घर में जब धो करके रखते हैं अलमीरा के अंदर, तो सजा करके बढ़िया से उसको, उस कपड़ा को सब शर्ट का एक साथ रखते हैं, पैंट का एक साथ रखते हैं, है ना? हाँ, तो मॉल आप जाते हैं तो मॉल में देखते हैं शर्ट पैंट खरीदते हैं आप लोग, तो सब जगह जो है सो कपड़ा का अरेंजमेंट सब अलग अलग जगह, जीन्स एक जगह है, पैंट एक जगह, शर्ट एक जगह, है ना? टोपी एक जगह, लड़की लोग का कलेक्शन एक जगह, बच्चा लोग का कलेक्शन एक जगह, मर्दों का कलेक्शन एक जगह। इस तरीके से डाटा को स्ट्रक्चर बना करके रखा हुआ रहता है, कहाँ? मॉल में। तो वो क्या, वो डाटा स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से कंप्यूटर में भी हम कोई भी डाटा रखते हैं, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट, ये कंप्यूटर के मेमोरी में भी जो है सो डाटा बहुत बढ़िया से स्ट्रक्चर में रहता है, एक बढ़िया फॉर्मेट में जो है उसको रखना पड़ता है। ठीक है, तो यही चीज डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है, जिससे हम रियल वर्ल्ड में अपने दैनिक जीवन में डाटा का बढ़िया से स्ट्रक्चर करके रखते हैं। कंप्यूटर के मेमोरी में कहीं ना कहीं जो है उसी तरीके के डाटा का भी रख रखाव होता है। ठीक है, तभी जाकर के हम आसानी से उस डाटा के ऊपर काम करते हैं, डिलीट करना, मर्ज करना, मॉडिफाई करना, है, इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, उस डाटा के ऊपर तभी हम आसानी से काम कर पाते हैं। एक जरा ऐसे सोचिएगा, अपने घर में अगर अब कोई सामान को, किचन का सामान को, जूता चप्पल को, कपड़ा को सब एक ही रूम में मिक्स करके फेंट फाट के रख दीजिएगा, तो डाटा का शायद पहला चीज के डाटा का स्ट्रक्चर नहीं हुआ। और दूसरा चीज कि उस तरीके से आपको जूता निकालना हो तो आपको 10 घंटा खोजते रहिएगा कितना में जूता कहाँ है, गिलास कहाँ है, चम्मच कहाँ है ना? तो हम उस तरीके से डाटा को नहीं रखते हैं। तो कंप्यूटर के मेमोरी में भी जो है सो हर डाटा जो है सो अपना अलग अलग तरीके से अरेंज होकर के रहता है, उसी को हम डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। कंप्यूटर के मेमोरी में कोई डाटा एरे के रूप में जो है सो एरे के रूप में रहता है, कोई डाटा स्ट्राइक के रूप में रहता है, कोई डाटा क्यूब के रूप में रहता है, कोई डाटा लिंक लिस्ट के रूप में रहता है। तो इस तरीके से डाटा जो है सो कंप्यूटर के मेमोरी में अरेंज होकर के रहता है। यहाँ वही लिखे हैं कि डाटा स्ट्रक्चर इज ए वे ऑफ कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द डाटा, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डाटा। बोलता है कि डाटा स्ट्रक्चर जो है सो डाटा को कलेक्ट करने का और उसको ऑर्गेनाइज करने का एक क्या है, वे है, एक तरीका है। किसी भी डाटा को हम कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, सजा करके रखते हैं, तो ये जो तरीका है सजाने का, रखने का, ये डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, इन सच वे वी कैन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डाटा इन ए इफेक्टिव वे, ताकि उस डाटा के ऊपर हम जो है सो ऑपरेशन आसानी से कर सकें, है ना? कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने का मतलब ये हुआ कि उसमें मॉडिफाई करना। जैसे किचन जाते हैं तो थाली अगर सब सही जगह से रखल रहेगा तो एक और थाली जो है सो हमको खाने का जरूरत हो तो हम सही से निकाल सके ऊपर वाला, फिर धो के उसके ऊपर रख सके। तो ये हुआ ऑपरेशन परफॉर्म करना। और थाली जैसे जैसे बिखरा रहेगा जहां तहां रहेगा तो हम उसको सही से ऑपरेशन यानी उसको थाली को लाना, फिर खाना, फिर रखना, धो करके रखना, फिर वो जो है सो ठीक नहीं लगता है ना? जूता चप्पल सही से रखा है तो तुरंत तुरंत मान के चलो कहीं जाना है तो तुरंत, अगर सही तरह से जूता रखा हुआ है तो तुरंत निकालेंगे, पहन के जाएंगे। पता चला कि जूता जैसे तैसे फेंका हुआ, जैसे तैसे रखा हुआ है, तो फिर आपको जो है आधा घंटा जूता खोजने में, पहनने में लग जाएगा। तो डाटा का स्ट्रक्चर जो है सो हमारे लिए बहुत जरूरी है। डाटा को एक प्रॉपर तरीके से जो है सो ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत जरूरी है, ताकि उस डाटा के ऊपर जो है सो ऑपरेशन कर सके, मतलब डाटा को तुरंत खोज सके, डाटा को तुरंत अगर खराब है तो उसको फेंक सके, पहन सके, मॉडिफाई कर सके, वगैरह वगैरह। जैसे किताब का कलेक्शन सब अपने घर में रखते हैं, किताब कॉपी का, तो सही से रखते हैं ताकि मान के चलो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सबका कॉपी रखा हुआ है, तो सही से अगर रखिएगा ऑर्गेनाइज करके, तब ना जो है सो आपको फिजिक्स पढ़ने का मन हुआ तो फिजिक्स वाला कॉपी तुरंत निकालिएगा, फिर रखिएगा, है ना? तो एक ये होगा ऑपरेशन परफॉर्म करना उस डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर। इसीलिए यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल है ना? प्लेट हो गया, ठीक है, कोई बक्सा हो गया, डब्बा हो गया, कपड़ा का आपका कपड़ा हो गया, किताब कॉपी हो गया, सिक्का हो गया, पैसा हो गया, ये सब क्या है? ये सब डाटा का एक स्ट्रक्चर है, और इसी स्ट्रक्चर के रूप में जो है हम डाटा को सजा करके रखते हैं, और यही जो है सो भैया डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। अब आपको डाटा स्ट्रक्चर समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी, ऐसा मुझे उम्मीद लग रहा है। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, कैसा लग रहा है पढ़ करके? कैसा लग रहा है? समझने योग्य बात हम कर रहे हैं कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम ही समझ में आता होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हम भी कह देते हैं कि हम जब तक समझाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में।
उसके बाद है टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर का टाइप्स हम लोग देख लेते हैं। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर का निम्नलिखित प्रकार है। डाटा स्ट्रक्चर का पहला टाइप है सिंपल डाटा स्ट्रक्चर, दूसरा है कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर। सिंपल डाटा स्ट्रक्चर में आ जाता है एरे और स्ट्रक्चर, और कंपाउंड में आ जाता है लिनियर डाटा स्ट्रक्चर और नॉन लिनियर डाटा स्ट्रक्चर। फिर लिनियर के अंदर आ जाता है स्टैक, क्यूब और लिंक लिस्ट, और नॉन लिनियर के अंदर आता है ट्री और ग्राफ। अन्य इतने प्रकार का डाटा स्ट्रक्चर एरे के रूप में, स्ट्रक्चर के रूप में, स्टैक के रूप में, क्यूब के रूप में, लिंक लिस्ट के रूप में, ट्री के रूप में, ग्राफ के रूप में, इतने रूप में जो है, इतने तरीके से जो है कंप्यूटर के मेमोरी में डाटा ऑर्गेनाइज करके रखा जा सकता है और रहता भी है। हमारे कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल में कितना प्रकार का डाटा रखा हुआ रहता है, ऑडियो, वीडियो, फोटो से लेकर के, प्रोग्राम से लेकर के, पीडीएफ फाइल वगैरह, बहुत सारा चीज जो है सो रखा हुआ रहता है। प्रोग्रामिंग वगैरह जब हम कंप्यूटर में करते हैं तो वो भी, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं तो वो भी। तो ये सब डाटा स्ट्रक्चर का एक प्रकार है, और किसी न किसी रूप में जो है सो डाटा कंप्यूटर में, इन्हीं डाटा स्ट्रक्चर में से किसी एक रूप में जो है सो कंप्यूटर में रहता है। अब यही डाटा स्ट्रक्चर का टाइप्स में से हमें दो प्रकार का डाटा स्ट्रक्चर का टाइप्स हमको यहाँ पे पढ़ना है। स्टैक जो आपका चैप्टर नंबर क्या हो गया, 9 हो गया, यानी इसी को जो है सो चैप्टर नंबर 9 बना दिया है एरे को। और बहुत सारा इसका टाइप्स है, लेकिन ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एरे इंपॉर्टेंट है, इसलिए एरे को जो है चैप्टर नंबर 9 बना दिया गया, ताकि आप एरे के बारे में आप बढ़िया से डिटेल में पढ़ सके। उसके बाद आता है लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यूब, यानी स्टैक, क्यूब, लिंक लिस्ट। इसको बना दिया गया है चैप्टर नंबर 10। इसको बना दिया गया है चैप्टर नंबर 10। तो फिलहाल जो है सो हम यहाँ पे आगे देखने वाले हैं एरे के बारे में, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यूब के बारे में। यही दोनों एरे का टाइप से दोनों का चैप्टर बन गया है। पर बाकी नॉन लिनियर, ट्री, ग्राफ्स, ये सब नहीं पढ़ना। बात समझ में आई? तो ये था डाटा स्ट्रक्चर का टाइप्स। अब हम देख लेते हैं डाटा स्ट्रक्चर का टाइप्स क्या क्या होता है, थोड़ा डिफिनेशन देख लेते हैं। मतलब डाटा स्ट्रक्चर, सिंपल डाटा स्ट्रक्चर। Simple data structure are those data structure which is built from primitive data type like integer, float, boolean वगैरह वगैरह। बोलता है सिंपल डाटा स्ट्रक्चर वो डाटा स्ट्रक्चर है जो बिल्ड इन, यानी कि प्रिमिटिव डाटा टाइप से बना हुआ होता है, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर वगैरह से। यानी कहने मतलब हुआ कि कोई भी मैथमेटिकल चीज, कोई भी लॉजिकल चीज, कोई भी रीजनिंग वाला चीज हम जब कंप्यूटर में रखते हैं तो वो जो है सिंपल डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे कोई नंबर हो गया, कोई, ठीक है, टेबल हो गया, टेक्स्ट हो गया, कैलकुलेशन हो गया, अलजेब्रा से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी अगर चीज है, कोई भी अगर उस तरह का डाटा है तो वो सिंपल डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। इसका एग्जाम्पल में है एरे या स्ट्रक्चर। एरे हम लोग पढ़े थे, याद है ना, C++ में, यहाँ भी पढ़ने वाले हैं। C++ में एरे जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें बॉक्स जितना डाटा लेते थे, जितना एलिमेंट लेते थे उतना बॉक्स बनता था, उसका इंडेक्स वैल्यू भी बनता था, है ना। तो वहां भी डाटा ऑर्गेनाइज होता है, वहां भी डाटा एक स्ट्रक्चर के रूप में जो है कंप्यूटर के मेमोरी में रहता है। और उससे हम क्या करते हैं, डाटा को जो है सो डिस्प्ले करवा सकते हैं, डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डाटा को डिलीट कर सकते हैं, डाटा को सर्च कर सकते हैं, डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। ये तमाम चीजें जो है डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर काम होता है। अब है कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर। बोलता है कि नहीं, कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर है ना, सिंपल हो गया, कंपाउंड, ठीक। बोलता है कि कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर, नहीं यहाँ पे क्या है, कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर ना, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की जगह हो जाएगा कंपाउंड। तो कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर आर दोज डाटा स्ट्रक्चर विच इज मेक मोर कॉम्प्लेक्स ऑफ डाटा। अब मेमोरी में जो है कोई कोई डाटा जो है काफी कॉम्प्लेक्स तरीके से रहता है, काफी जटिल तरीके से जो है रहता है, जिसको हमको समझ से बाहर होता है। तो उस प्रकार के डाटा को जो है सब कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर आर टू टाइप्स। कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर भी जो है सब दो प्रकार का होता है। कौन कौन? लीनियर और नॉन लीनियर, ठीक है। अब बोलते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इज सेड टू बी लीनियर इफ इट्स एलिमेंट फॉर्म ए सीक्वेंस। बोलता है कि अगर कंप्यूटर के मेमोरी में कोई भी डाटा जो हम रखते हैं और वो एक सीक्वेंस के फॉर्म में रहता है, ठीक है, तो वो जो है सो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे स्टैक हो गया, क्यूब हो गया, लिंक लिस्ट हो गया।
तो ये तीनों स्टैक क्यू और लिंक लिस्ट जो है सो आगे चैप्टर नंबर 10 में काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल ये समझिए, ठीक है, कि स्टैक क्या होता है, किसी एक सामान के ऊपर दूसरे सामान को रखते हैं तो स्टैक कहलाता है। जैसे यहाँ पे सिक्का के ऊपर सिक्का, बर्तन के ऊपर बर्तन, प्लेट के ऊपर प्लेट रख रहे हैं, किताब के ऊपर किताब रख रहे हैं, तो ये क्या, ये स्टैक डाटा स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है। क्वीब, किसी के पीछे कोई लाइन में अगर खड़ा हो, जिससे हम लोग कंप्यूटर में प्रिंट मारते हैं, तो जो सबसे पहले प्रिंट देते हैं वो सबसे पहले निकलता है। एक ही बार 10 को प्रिंट दे देंगे तो एक एक करके निकलता है ना, तो वो समझिए वहां क्यूब में जो है सो लगा हुआ है सारा काम। तो एक प्रिंट होता है, फिर दूसरा प्रिंट होता है, फिर तीसरा प्रिंट होता है। खैर इसके बारे में और डिटेल में चर्चा जो है सो हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 के अंदर। उसके बाद नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो हमें पढ़ना ही नहीं है। ये डाटा स्ट्रक्चर इज सेट विद नॉन लीनियर इफिक्स एलिमेंट कनेक्टेड टू सेवरल डाटा। अगर ये डाटा एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ठीक है, ट्री के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, तभी नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है। तो फिलहाल हमें जो है सो सिर्फ एरे के बारे में समझना है और स्टैक क्यू और लिंक लिस्ट के बारे में समझना है। बाकी यहाँ लिखा हुआ किसी बारे में हमें समझने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था आज के क्लास में क्या, डाटा स्ट्रक्चर। और डाटा स्ट्रक्चर का कितना टाइप्स है, डाटा स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, सिंपल तरीके से जो है एकदम जो है सो डायग्राम के साथ आपको हम समझाने का प्रयास किए। ठीक है, रियल टाइम एग्जांपल देकर के आपको समझाएं। इस वीडियो को नया हुआ तो एक बार फिर से देख लीजिएगा तो और बढ़िया से समझ में आएगा। तो जिस तरीके से रियल टाइम एग्जांपल में हम कपड़ा, जूता, बर्तन सजा करके अपने घरों में रखते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर के मेमोरी में भी जो है सो कोई भी ऑडियो वीडियो फाइल, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी सॉफ्टवेयर उसी तरीके से सज धज करके रखने की आवश्यकता होती है। सज धज के रहता है, तभी हम उसको डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इन डाटा को सही स्ट्रक्चर प्रदान करना डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। अब ये ऑपरेशन परफॉर्म डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में, व्हाट आर द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म डाटा स्ट्रक्चर, क्वेश्चन पूछा है। तो राइट यानी 4 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर वो कौन कौन से काम कर सकते हैं, कोई 4 काम को लिखे। ये क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम। तो ऑपरेशन परफॉर्म डाटा स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर हम कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम करते हैं इंसर्शन। इंसर्शन मीन्स एडिशन ऑफ न्यू एलिमेंट इन डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर अगर बना हुआ है, मान के चलो घर में बर्तन रखा हुआ है, तो बर्तन थाली रखा हुआ है, तो थाली 10 को थाली रखा हुआ है, फिर उस थाली के ऊपर एक थाली रखना, यानी नया थाली उसमें रखना, नया एलिमेंट उसमें रखना, इंसर्शन कहलाता है। इंसर्ट करना, ठीक है, उसमें और एगो डालना, क्या कहलाता है, इंसर्शन। सिक्का के ऊपर सिक्का अगर रखा हुआ है, सिक्का के ऊपर सिक्का अगर रखा हुआ, प्लेट के ऊपर प्लेट रखा हुआ है, फिर उसके ऊपर एक और हम प्लेट रखेंगे, तो क्या कहलाएगा, इंसर्शन कहलाएगा। कोई लाइन में खड़ा है 10 आदमी, हम पीछे जाकर के लाइन में लग गए, क्या कहलाएगा, इंसर्शन कहलाएगा, है ना। इंसर्ट करना, कुछ चीज को डालना, न्यू एलिमेंट को डालना, है ना, इंसर्ट करना इंसर्शन कहलाता है। डिलीशन, डिलीट करना, है ना, उस लाइन से, उस जगह से एलिमेंट को डिलीट करना डिलीशन कहलाता है। सर्चिंग, ठीक है, सर्च करना, सर्चिंग मीन्स फाइंड द डाटा एलिमेंट इन डाटा स्ट्रक्चर। किसी भी बहुत सारा, अगर मान के चलो 200 आदमी का लाइन लगा वो, उसमें किसी आदमी को खोजना, सर्चिंग कहलाएगा। 10 गो जो है सो थरिया रखा हुआ है, उससे बढ़िया वाला थरिया मुझे निकालना है, सबसे अच्छा वाला, तो सर्च कर रहे हैं कि कौन अच्छा है। बहुत सारा किताब रखा हुआ है, 100, 200, 500, लाइब्रेरी जाते हैं बहुत सारा किताब रहता है, तब वहां स्ट्रक्चर के रूप में रहता है ना, सब किताब अलग अलग जो है सो लोकेशन में, है ना। मैथ वाला किताब एक तरफ, फिजिक्स वाला किताब एक तरफ, केमिस्ट्री वाला किताब एक तरफ, कंप्यूटर साइंस वाला किताब एक तरफ रखा हुआ रहता है। तो कंप्यूटर साइंस का किताब जो है सो हमको सुनीता अरोरा वाला पढ़ना है, तो वो जो है सो हम सर्च करेंगे, खोजेंगे, तो सर्चिंग कहलाता है। सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग द डाटा एलिमेंट इन स्पेसिफाइड ऑर्डर। सॉर्टिंग का मतलब होता है किसी चीज को सॉर्ट करके, जैसे बढ़ते क्रम, घटते क्रम, है ना। घटते क्रम क्या हुआ, अरेंजिंग, अरेंज करना, है ना, सॉर्ट करना, बढ़ते क्रम, घटते क्रम, है ना। अन्य जो है सो मैथ का सब बुक एक जगह रखेंगे तो सॉर्टिंग, एक जगह सॉर्टिंग कहलाएगा। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का बुक सब एक एक जगह रखेंगे, तो यानी कि हम डाटा को सॉर्ट करके सभी जगह रख रहे हैं, ताकि उसके ऊपर हमें ऑपरेशन करने में जो है, कोई चीज काम करने में जो है आसानी। उसके बाद मर्जिंग, मर्जिंग करना मतलब होता है कंबाइन करना, 2 या 2 से सिमिलर अधिक एलिमेंट को, सिमिलर डाटा को आपस में कंबाइन करना मर्जिंग कहलाता है। और लास्ट है आपका ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल का मतलब होता है डाटा को प्रोसेस करना, ट्रैवर्सल कहलाता है। ठीक है, कोई भी डाटा अगर मेमोरी में प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है, तो क्या कहलाता है, ट्रैवर्सल कहलाता है। तो ये बेसिक जो है सो 6 प्रकार का ऑपरेशन जो है सब डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर कर सकते हैं। कौन कौन, यानी कि बेसिक 6 प्रकार का काम जो है
हम उस डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर कर सकते हैं। जैसे नया डाटा डालना, डाटा को डिलीट करना, डाटा को सर्च करना, डाटा को जो है सो सॉर्ट करना, ठीक है, ट्रैवर्सल करना, ये डाटा स्ट्रक्चर का के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म और डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर काम करने का एक जो है सो तरीका है। ठीक है, ये सारा काम जो है सो हम कर सकते हैं डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर। तो आज के क्लास में जो है सो हम लोग समझे डाटा स्ट्रक्चर के बारे में, डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक, तो चैप्टर ये यूनिट 2 मेरा शुरू हो गया है। यूनिट 2 भी जो है सो 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक, तो अब तो आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ अब जो है सो सिलेबस खत्म हो जाएगा। भैया जनवरी पहले हम खत्म कर जनवरी खत्म होने से पहले हम क्रैश कोर्स खत्म कर देंगे। और बस इसी तरीके से आपको वीडियो देखते जाना है, आपको सारा नोट्स जो कॉपी में लिखते जाना है, चैप्टर जो आपको दे रहे हैं, नोट्स जो आपको टेलीग्राम के चैनल पे भेज दे रहे हैं उसको प्रिंट कर लेना है और इसी तरीके से पढ़ते जाना है। असाइनमेंट देंगे उसको गर्दा एकदम पढ़ना है, एकदम गर्दा नंबर आएगा एग्जाम में, चिंता नहीं करना है। बस एक काम आप लोग कीजिए, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, किसी तरह का प्रश्न है तो पूछिए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अरे तुम लोग टेलीग्राम चैनल जो है ना सो लगता है ज्वाइन नहीं कर रहा है बढ़िया से। टेलीग्राम चैनल बाबू एकदम जो है सो ज्वाइन कर ही लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ही लो बाबू। बात समझ में आई ना? नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा जो है सो वो नोटिफिकेशन वहीं दे रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके जब आप वीडियो देखते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन जो नीचे बहुत सारा लिखा हुआ रहता है वहां जा करके आप जो है सो लिंक ढूंढिएगा, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्या? तो टेलीग्राम चैनल का लिंक और अदर सोशल मीडिया का लिंक जो है सबको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप जो है सो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो आपको सर्च मारना है कंप्यूटर साइंस में नंदलाल सर टेलीग्राम चैनल में, वहां भी आ जाएगा। हाँ, तो जो है सो आप इस नंबर पे जो है सो यहाँ जो नीचे नंबर दिख रहा है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपको लिंक भेज देंगे, आप वहां से जुड़ जाइएगा। लेकिन टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, सभी जानकारी आपको जो है सो वहीं देखने को मिलेगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। कल जो है सो एरे खत्म कर देंगे, परसों नरसों डाटा स्ट्रक्चर खत्म कर देंगे, उसके बाद यूनिट नंबर 3 के अंदर घुसेंगे, फिर यूनिट नंबर 4, फिर यूनिट नंबर 5। इसी तरीके से बहुत जल्दी खत्म होने वाला है आपका सिलेबस। बस मेहनत से बाबू पढ़ते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।